द लर्निंग पॉइंट में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो हम कोशिश करेंगे क्लास, मेन क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और रिलेटिव क्लास के बारे में सीखने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं द क्लास से। क्लासेस कम्स इन 3 टाइप। जो क्लास होती हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास, दूसरे को डिपेंडेंट क्लास, उसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, और तीसरे को रिलेटिव और एडजेक्टिव एंड नाउन क्लास भी कहते हैं। यानी हमारे पास जो क्लासेस होते हैं उनकी मेन 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला जो है वो मेन क्लास है, जिसे इंडिपेंडेंट कहते हैं, सबऑर्डिनेट को डिपेंडेंट कहते हैं, रिलेटिव को एडजेक्टिव कहते हैं और नाउन क्लास भी कहते हैं। अब क्लास को समझते हैं कि क्लास होता क्या है। बुनियादी तौर पर एवरी क्लास हैज़ एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। यानी क्लास के अंदर एट लीस्ट एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। अब आइए मेन क्लास को देखते हैं कि मेन क्लास क्या है। एवरी मेन क्लास विल फॉलो दिस पैटर्न। यानी जो मेन क्लास है उसमें कौन सा पैटर्न होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब होगा और वो कंप्लीट थॉट देगा। यानी उसका जो मफहूम होगा वो बिल्कुल वाज़ेह होगा। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है लेज़ी स्टूडेंट ऑलवेज़ कंप्लेन। यहाँ पर स्टूडेंट सब्जेक्ट है, कंप्लेन हमारे पास वर्ब है और ये कंप्लीट थॉट दे रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल को देखें, वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड इनटू काउंटर। यहाँ वाटर सब्जेक्ट है, स्पिल्ड हमारे पास और स्प्लैश जो हैं वो दोनों वर्ब हैं और कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। इसी तरह नंबर 3 है माई कैट लव्स मिल्क। यहाँ कैट सब्जेक्ट है और लव्स जो है हमारे पास वर्ब है। उसके बाद है द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज़ दैट एवरी सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन मैन क्लास। यानी सेंटेंस की ये क्वालिटी है कि उसके अंदर एक मैन क्लास का होना लाजमी होता है। सबऑर्डिनेट क्लास, दूसरी जो क्लास की किस्म है वो हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लास। अ सबऑर्डिनेट क्लास विल फॉलो दिस पैटर्न। जो सबऑर्डिनेट क्लास है उसमें सबसे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ये इनकम्प्लीट जो है वो थॉट देता है। एग्जांपल देखें, वेन एवर जो हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, लेज़ी स्टूडेंट कंप्लेन। वेन एवर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, स्टूडेंट सब्जेक्ट है और कंप्लेन हमारे पास वर्ब है। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें, एज़ वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड इनटू काउंटर। जो एज़ हमारे पास है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, वाटर सब्जेक्ट है और स्पिल्ड और स्प्लैश जो है वो हमारे पास वर्ब है। इसी तरह सेंटेंस नंबर 3 है बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क। बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कैट हमारे पास सब्जेक्ट है और लव्स हमारे पास वर्ब है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर अबाउट सबऑर्डिनेट क्लासेस इज़ दैट दे कैन नेवर स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस। यानी ये कंप्लीट सेंटेंस में कभी भी जो है वो स्टैंड नहीं करते। टू कंप्लीट द थाट, यानी ख्याल को मुकम्मल करने के लिए यू मस्ट अटैच ईच सबऑर्डिनेट क्लास टू अ मैन क्लास। यानी इनके साथ एक मैन क्लास जो है वो लगाना पड़ता है, तब जाकर ये अपना मानी मुकम्मल देते हैं। जनरली द पंक्चुएशन लुक्स लाइक दिस। तो उसके बाद इनका जो पैटर्न कैसे बनता है, मैन क्लास होगा, फिर नंबर नो पंक्चुएशन यानी कामा होगा, सबऑर्डिनेट क्लास होगा, सबऑर्डिनेट क्लास, पंक्चुएशन और मैन क्लास। उसके बाद एग्जांपल देखिए, वेन एवर लेज़ी स्टूडेंट कंप्लेन, हमारे पास कामा है, मिस्टर रमीज़ थ्रो चाक इरेजर एट देयर हेड। इसी तरह आमे रैन फॉर द पेपर टॉवल एज वाटर स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर। बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क शी नेवर कैचेस रैट। तो हमने ये सीखा कि जो हमारे पास डिपेंडेंट क्लास होता है, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लास कहते हैं, जब तक उसके साथ मैन क्लास को ना जोड़ा जाए ये मफहूम मुकम्मल नहीं देते। उसके बाद है जी हमारे पास रिलेटिव क्लास।
ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अ रिलेटिव क्लास विल बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन। जो रिलेटिव क्लास है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं? हु है, होम है, हुज है, विच है और दैट है। इसी तरह आर अ रिलेटिव एडवर्ब या रिलेटिव एडवर्ब होगा, व्हेन होगा टाइम के लिए, वेयर होगा प्लेस के लिए और वाई होगा रीज़न के लिए। दिस पैटर्न लुक लाइक दिस। इसके पैटर्न में रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और ये इनकम्प्लीट जो है वो थॉट देगा। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन एज सब्जेक्ट, वर्ब और इनकम्प्लीट जो है वो थॉट होगा। एग्जाम्पल देखिए, होम मिस्टर रमीज़ हिट इन द हेड विद अ चाक इरेजर। तो होम जो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, मिस्टर रमीज़ सब्जेक्ट है और हिट जो हमारे पास वर्ब है। दैट हैड स्पिल्ड ओवर द ग्लास एंड स्प्लैश्ड ऑन टू द काउंटर। यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, हैड स्पिल्ड और स्प्लैश्ड हमारे पास वर्ब है। हु लव्स मिल्क, हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है और लव्स जो है वो हमारे पास वर्ब है। उसके बाद है लाइक सबऑर्डिनेट क्लासेस रिलेटिव क्लास कैन नॉट स्टैंड अलोन एज कंप्लीट सेंटेंस। ये भी जो हमारे पास रिलेटिव क्लास है वो भी सबऑर्डिनेट क्लास की तरह जो है वो स्टैंड अलोन नहीं कर सकता, यानी अपना मफहूम वाज़े अकेला नहीं कर सकता। यू मस्ट कनेक्ट देम टू अ मेन क्लासेस टू फिनिश द थॉट। लुक एट दीज रिवीजन ऑफ द रिलेटिव क्लासेस अबाउ। The lazy student whose home Mr. Ramiz hit in the head with a chalk eraser soon learned to keep their complaint to themselves. इसी तरह example number 2, my cat Mano who loves milk drink it's under the kitchen table where she enjoys it with great enthusiasm. Ame ran to get paper towel for the water that had spilled over the glass and splashed onto the counter. Punctuating relative classes can be tricky, यानी relative class को जो punctuate करना है वो थोड़ा सा tricky होगा। You must decide if the relative class is essential or non-essential and then use comma accordingly। यानी अगर essential हो या essential ना हो फिर आपने comma को जो है वो मौके के हिसाब से जो है वो यूज़ करना है। एसेंशियल रिलेटिव क्लासेस डू नॉट रिक्वायर कामा। जो एसेंशियल रिलेटिव क्लासेस होते हैं उसको कामा रिक्वायर नहीं होता। अ रिलेटिव क्लास इज़ एसेंशियल व्हेन यू नीड द इंफॉर्मेशन इज़ इट प्रोवाइडेड। द रिलेटिव क्लास बिकम नॉन एसेंशियल। रिलेटिव क्लास उस वक्त जो है वो नॉन एसेंशियल बन जाता है एंड डज रिक्वायर कामा टू सेपरेट इट फ्राम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी उसको जब सेंटेंस से अलग करते हैं तो उस वक्त जो है वो उसको कामा जो है वो दरकार होता है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने मालूम करना है कि ये डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट हैं या रिलेटिव हैं। अब एग्जांपल नंबर 1 है, ताहिर डिड हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट टू बेड। तो ये हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह इज़न्ट दैट द वुमन हु लिव्स अक्रॉस द रोड, ये हमारे पास रिलेटिव क्लास है। बिकॉज द टेस्ट वाज डिफ़िकल्ट नन ऑफ द स्टूडेंट गॉट अ गुड ग्रेड, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास है। इसी तरह नंबर 3 है नंबर 4 है शी इज़ फिट बिकॉज शी गोज़ रनिंग एवरी डे, ये हमारे पास जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 और नंबर 8 और नंबर 9 और नंबर 10 को आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन से क्लासेस हैं, क्या ये रिलेटिव क्लासेस हैं या इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट क्लासेस हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी और क्लासेस की टाइप्स और क्लास को समझने में आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।